नमस्कार, मैं अनीता पांडे, शासकीय हाई स्कूल पुलिस लाइन शहडोल। सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं, इतिहास, अध्याय 2, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस अध्याय से संबंधित यदि आपको कुछ और प्रश्नोत्तर पूछना हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं और इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको हमारा अगला वीडियो भी आसानी से प्राप्त हो सके। तो आइए इस चैप्टर के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें है याद रखने योग्य बातें, तो इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें पहला है रूढ़िवादी। रूढ़िवादी कौन से लोग थे? वह लोग जो परिवर्तन का विरोध करते थे, वो लोग कहलाते थे रूढ़िवादी, यानी वो लोग परिवर्तन नहीं चाहते थे। उदारवादी, वह लोग जो नागरिकों की स्वतंत्रता में यकीन रखते थे, वो कहलाते थे उदारवादी। परिवर्तनवादी, यानी जो समाज में बदलाव लाना चाहते थे, वो कहलाते थे परिवर्तनवादी। समाजवाद क्या है? यानी समाजवाद किसे कहते हैं? ऐसी विचारधारा जो उस बात में विश्वास रखती है कि उत्पादन के साधनों पर समाज का आधिपत्य हो, वो कहलाता है समाजवाद। निरंकुश राजशाही, यानी राज्य का बिना रोक टोक शासन करना, वो कहलाता है निरंकुश राजशाही। जदीदी, तो जदीदी क्या है? रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी, उनको जदीदी बोलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। अप्रैल थीसिस क्या है? तो अप्रैल थीसिस है लेनिन की 3 मांगे, वो हैं अप्रैल थीसिस। मित्र राष्ट्र फ्रांस, रूस और ब्रिटेन, ये हैं मित्र राष्ट्र। केंद्रीय शक्तियां जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की, ये हैं केंद्रीय शक्तियां। 1905 यानी खूनी रविवार की घटना। तो अब इसके हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो इसमें पहला है साम्यवादी विचार के संस्थापक कौन थे? तो साम्यवादी विचार के संस्थापक कार्ल मार्क्स थे। रूस में आर्थिक नीति को किसने प्रारंभ किया? तो रूस में आर्थिक नीति को प्रारंभ करने का श्रेय लेनिन है। खूनी रविवार का संबंध रूस की किस क्रांति से है? तो खूनी रविवार का संबंध है खूनी रविवार का संबंध रूस की 1905 की क्रांति से है। रूस के शासकों को क्या कहा जाता था? रूस के शासकों को जार कहा जाता था। रूसी इतिहास में किस तिथि को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 22 फरवरी को महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1917 की रूस की क्रांति का आरंभ किस शहर से हुआ? तो वो है पेट्रोग्राद, जहां पर रूस की क्रांति का आरंभ हुआ। रूस की संसद का नाम क्या था? तो रूस की संसद का नाम ड्यूमा था। मेंशेविक और बोल्शेविक के नेता कौन थे? तो वो हैं केरेंस्की और लेनिन, ये हैं 2 नेता, मेंशेविक और बोल्शेविक के। रूस के जार निकोलस द्वितीय ने त्यागपत्र कब दिया था? तो रूस के जार ने 2 मार्च 1917 को त्यागपत्र दिया था। कुलक कौन थे? तो रूस में संपन्न किसानों को कुलक बोला जाता था। रूस के संदर्भ कोल खोज क्या था? रूस के संदर्भ में कोल खोज क्या था? तो रूस के संदर्भ में कोल खोज यानी रूस में सामूहिक खेती को कोल खोज कहा जाता था। अब यह है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे? तो इसमें पहला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में समाज अभिजात वर्ग, मजदूर और चर्च में बटा हुआ था। दूसरा है लगभग 85% जनसंख्या कृषि कार्यों से जुड़ी थी।
कारखाने से प्राप्त लाभ पर मालिकों का अधिकार था। मजदूरों, भूमिहीन किसानों व महिलाओं को शासन में भाग लेने का अधिकार नहीं था। अगला क्वेश्चन है हमारा 1917 में रूस में जार का शासन क्यों समाप्त हो गया? तो इसमें पहला है प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 70 लाख रूसी मारे गए। दूसरा है सैनिक युद्ध करने के पक्ष में नहीं थे, वे युद्ध के जारी रखने के सरकारी निर्णय के विरुद्ध थे। तीसरा है फौज और श्रमिकों ने पेट्रोग्राद सोवियत का निर्माण किया और जार के शासन का अंत किया। अगला क्वेश्चन है हमारा स्टालिन का सामूहिकीकरण का कार्यक्रम क्या था? तो इसमें पहला है रूस में अनाज की कमी को देखते हुए स्टालिन ने खेतों के सामूहिकीकरण की प्रक्रिया शुरू की। दूसरा है छोटे छोटे भूमि के टुकड़ों को जोड़कर विशाल जमीन का फार्म बनाया जा सकता था। तीसरा है सामूहिक खेती करने के लिए एक बड़ी भूमि अर्जित करना ही स्टालिन की सामूहिकीकरण की प्रक्रिया कहलाई। अगला है हमारा अप्रैल की थीसिस क्या थी? तो इसमें पहला है युद्ध समाप्त कर दिया जाए। दूसरा है जमीन किसानों को दे दी जाए और तीसरा बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। तो इस तरह से हमारा अध्याय 2 के ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं। अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, ये इन प्रश्नों को आप कॉपी में नोट कर सकते हैं और इनको लिख सकते हैं। धन्यवाद।